प्यारे दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के असीम प्यार और शुभकामनाओं के लिए। दोस्तों, कल्पना के गहरे सागर से सीप के मोती जैसे निकलती है कहानी। कहानियों में चाहे घटनाएं काल्पनिक होती हैं, पात्र भी चाहे काल्पनिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन कहानियों के पात्रों का रिश्ता, इनका छुपा प्यार या भावनाएं सच्चे से जान पड़ते हैं। जैसे इनमें से किसी एक पात्र को हम बरसों से जानते हैं या फिर कोई एक पात्र जाना पहचाना सा जान पड़ता है। वे चाहे दादी पोते का प्यार हो, विधवा बहू के लिए सास ससुर की संवेदना, या फिर एक पिता का अपनी बेटी के प्रति मोह या लाड। रिश्तों के साथ साथ समाज के प्रति दायित्व और फर्ज को निभाती मेरी आज की कहानी के माध्यम से मैं एक संदेश समाज को देना चाहूंगा कि बेटियां बोझ नहीं। जी हां, आज की मेरी कहानी का शीर्षक भी यही है, बेटियां बोझ नहीं। रश्मि, जल्दी कर बेटा, गाड़ी छूट जाएगी। रश्मि की मां की आवाज में अब गुस्सा भी था। पिछले 15 मिनट से लगातार आवाज देकर रश्मि को बुला रही थी उसकी मां, और हर बार रश्मि का एक ही जवाब आता, बस आ गई मां, 2 मिनट। इस बार जब आवाज दी तो रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। पलक झपकते ही रश्मि सीढ़ियां उतरने लगी। ना जाने इन लड़कियों को तैयार होने में इतना समय क्यों लगता है। एक हम थे, मां की पहली आवाज पर ही पहुंच जाते थे। अरे भाई, गाड़ी में सफर ही तो करना है, इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है। ये काम बुआ की बेटी की शादी में जी भर के कर लेना। मां थी कि बोले ही जा रही थी कि रश्मि ने सीढ़ियां उतरने के बाद झट से मां के गले में बाहें डाल दी। क्या हो गया मां, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आ तो गई मैं, चलो चले अब। मां ने रश्मि को गुस्से से देखा तो झट से गुस्सा काफूर हो गया। रश्मि सुंदर ही इतनी लग रही थी। तेरे पिताजी और भाई कब से बाहर टैक्सी के पास खड़े हैं बेटा, और महारानी का हार श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहा। चलो अब, ऊपर अपने कमरे को ताला लगा दिया ना? मां ने झूठ मूठ की रूठी हुई आवाज में कहा। हाँ मां, कमरे को ताला भी लगा दिया, सब अच्छे से देख लिया। आप चलकर टैक्सी में बैठो, मैं बाहर के दरवाजे को ताला लगाकर आई। रश्मि की बात सुनकर मां बाहर निकल गई। रश्मि ने लाइट बंद की और बाहर के दरवाजे को ताला लगाकर चाबी पर्स में रख ली। छोटा भाई रश्मि का इंतजार कर रहा था, जबकि माता और पिताजी टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठ चुके थे। रश्मि भी उनके साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर के साथ भाई बैठ गया और ड्राइवर गाड़ी को सरपट भगाने लगा। पिताजी ने घड़ी पर समय देखा तो रश्मि झेंप सी गई। टैक्सी में सभी चुप बैठे थे और बाहर देख रहे थे। कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच गए। पिताजी ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए। भाई और रश्मि ने टैक्सी में से सामान निकाला और तेजी से स्टेशन की ओर हो लिए। रिसेप्शन पर पूछने पर पता चला कि दिल्ली जाने वाली उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है और कुछ ही देर में चलने वाली भी है। सभी सीढ़ियों की ओर भागे। स्टेशन पर भीड़ की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। मां पिताजी की बार बार पीछे रह जाने की वजह से रश्मि उनके आने तक रुक जाती। किसी भी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक पहुंचे तो रश्मि का भाई पहले से उस कोच के पास खड़ा इंतजार कर रहा था जिस कोच में उनकी सीट रिजर्व थी। सब उस कोच की ओर लपके। गाड़ी में अभी पैर रखा ही था कि गाड़ी हिल पड़ी। रश्मि की मां के मुंह से आवाज निकली, लो
शुक्र है भगवान का, अभी तू 1-2 मिनट और लगा देती ना तो घर पर ही बैठे रहते और छूट जाती ट्रेन। सीट पर बैठते ही पिताजी ने रश्मि की ओर देखा और पत्नी से बोले, क्या कर रही हो? बच्ची है, जगह या मौका तो देख लिया करो बोलने से पहले। आप तो बस चुप ही रहिए। बच्ची बच्ची कहकर आप ही ने बिगाड़ रखा है। 23 साल की हो गई है, कल को ससुराल जाना है। यही हाल रहा तो वहां नहीं जाएंगे पिताजी साथ हर बार बचाने के लिए। मां ने देखा तो पिताजी की ओर और सुनाया रश्मि को। तभी रश्मि का भाई उछलकर बोला, सच? ससुराल चली जाएगी दीदी? अच्छा है, इसका ऊपर वाला कमरा तो मिलेगा मुझे। रश्मि जो अब तक सब कुछ सुन रही थी तपाक से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तू इतना खुश मत हो। मुझे नहीं करनी शादी और ना ही ससुराल जाना है। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। तभी मां की आवाज आई, नखरे तो देखो, ससुराल नहीं जाना तो क्या पिताजी के साथ ही उम्र भर रहने का इरादा है? रश्मि ने सिर पिताजी के कंधे पर रख दिया और पिताजी ने भी रश्मि का सिर प्यार से सहला दिया। इसी तरह सभी को पता ही नहीं चला कि अंबाला से दिल्ली तक का सफर कब निकल गया। नई दिल्ली स्टेशन पर उतरकर बाहर आकर तिलक नगर के लिए टैक्सी ली और रश्मि की बुआ के घर की ओर चल पड़े। दिल्ली की भीड़ से तो रश्मि की मां पहले ही बहुत घबराती थी। जैसे तैसे 45-50 मिनट के बाद बुआ के घर के आगे जाकर टैक्सी रुकी। सबसे पहले रश्मि भागकर बुआ के घर के अंदर गई और बुआ से लिपट गई। बाकी सब भी अंदर आ गए। बुआ के बेटे ने रश्मि के भाई के से सामान पकड़ लिया और सभी को मिलने के बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। बुआ की जिस लड़की की शादी थी, रश्मि उसके साथ उसी के कमरे में चली गई और वहीं रहने वाली थी। रश्मि का भाई बुआ के बेटे के कमरे में शिफ्ट हो गया। बुआ के घर में खूब चहल पहल थी। घर बहुत सुंदर सजा रखा था। बुआ के ससुराल पक्ष से भी बहुत रिश्तेदार पहुंच चुके थे। शाम को मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था। सभी तैयारी में लगे हुए थे। शादी तो अगली रात की थी। शाम को अचानक बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। रश्मि तो घबरा ही गई। तभी बुआ की बेटी ने बताया कि ताई जी अपने परिवार सहित आ पहुंची हैं। रश्मि और बुआ की बेटी नीचे आंगन में पहुंची तो देखा बुआ की जेठानी जोर जोर से बोल रही थी और सभी उसकी बातें जबरदस्ती सुन रहे थे। साथ ही में उनका बेटा बैठा था जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी। देखने में ठीक ठाक था, लेकिन ताईजी तो अपनी रईसी के गुणगान किए जा रही थी। तभी रश्मि की मां ने ताईजी से पूछ लिया, बहन जी, कमल बेटे की बहू नहीं आई क्या? बस फिर क्या था? ताईजी तो बिफर पड़ी, तुनक कर कहने लगी, अरे काहे की बहू बहन जी, पहले तो शादी के 8 साल बाद हमें पोती का मुंह देखने को मिला। फिर क्या था, करमजली ने एक के बाद एक 3 बेटियां जन्म दी। मेरे तो सब्र का बांध टूट गया। मैंने तो भेज दिया मायके। एक तो बेटा जनती, हमें भी कुल को चलाने वाला कोई मिल जाता। भेज दी मैंने तीनों बेटियां भी साथ। अब तो किसी तरह छुटकारा मिले उससे तो मैं बेटे का ब्याह करूं। एक ही सांस में ताई जी ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, लेकिन वहां खड़ी रश्मि और उसके पिताजी को ताई की ये बात बिल्कुल भी नहीं सुहाई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ताई जी का बेटा कमल सिर झुकाए पास ही बैठा था। सभी अपने अपने कामों में लग गए। मेहंदी और संगीत के लिए सभी महिलाएं आंगन में इकट्ठी होने लगी थी। रश्मि की बुआ की बेटी को साथ लेकर पहुंच गई थी। रश्मि आज तो गजब ढा रही थी। सुंदर तो वह पहले से ही थी, सजने संवरने के बाद तो अप्सरा लग रही थी। ताई जी भी पहुंच चुकी थी। सभी आदमी बरामदे में बैठकर मेहंदी की रस्म देख रहे थे। ताई जी ने अपने बेटे कमल को इशारा किया तो वह अपनी मां को एक बॉक्स पकड़ा गया। भरी बिरादरी में
ताई जी ने रश्मि की बुआ की बेटी को सोने का रानी हार भेंट किया, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी रह गई। अपनी रईसी की अच्छी खासी नुमाइश कर रही थी ताई जी, खुद भी तो गहनों से लदी हुई थी। तभी ताई जी ने रश्मि की मां से मुखातिब होते हुए कहा, बहन जी, हमें तो भाई आपकी बेटी बहुत पसंद आई, बहुत ही सुंदर है। हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी हमें हमारे कमल के लिए दे दीजिए। ताई जी के मुंह से ये बात सुनते ही सन्नाटा छा गया। सभी रश्मि की तरफ देख रहे थे। कमल ने भी रश्मि की ओर देखा तो वह अपने पिताजी की ओर देख रही थी। रश्मि की मां के चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। रश्मि के भाई की आंखों में तो मानो आग निकल रही थी। तभी रश्मि की बुआ ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अरे भाभी जी, नन्नी की शादी तो हो जाने दीजिए, बैठकर आराम से बात करते हैं। रश्मि तो बहुत प्यारी बच्ची है, जिस घर भी जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन रश्मि से नहीं रहा गया। वह उठी और अपने पिताजी के पास पहुंच गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और पिताजी भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने कमल को ऊपर चलने के लिए इशारा किया। इतने में मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सभी उसमें व्यस्त हो गए थे, रश्मि की मां और ताई जी भी। रश्मि अपने पिताजी के साथ ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो पीछे पीछे कमल भी आ गया। पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी रश्मि ने कमल की ओर देखते हुए कहा, आपकी माताजी ने अभी जो भी मेरी मां से कहा वह सभी ने सुना, आपने भी सुना। आपको लगता है कि यह संभव है या जायज है? आपकी पत्नी है, बेटियां हैं, फिर भी आपकी माताजी आपकी दूसरी शादी के सपने बुन रही हैं। मैं बड़ों की इज्जत करती हूं, लेकिन अन्याय मुझे पसंद नहीं। रश्मि के पिताजी रश्मि की सब बातें चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। कमल रश्मि की बातें सिर झुकाए सुन रहा था। आपने अपनी माताजी के आदेश पर अपनी पत्नी और छोटी छोटी मासूम बेटियों को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह लड़कियां हैं, आपके कुल को आगे नहीं चला सकती। लेकिन आप खुद सोचिए, यदि आपकी माताजी ही ना होती तो आज आप भी ना होते। आजकल के जमाने में लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं हैं और ना ही लड़कियां बोझ हैं। बेटियां तो अपने पिता का मान होती हैं। रश्मि के मन में जो भी उबाल था उसने कमल को शब्दों के रूप में कह दिया। रश्मि ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहा, मैं भी अपने पिताजी का गर्व हूं, यह मैं यकीन से कह सकती हूं। अपनी बेटियों को अपने सीने से लगाकर रखिए, फिर देखिएगा जिंदगी कितनी हसीन लगेगी आपको। बेटा या बेटी यह भगवान की मर्जी है, इसमें आपकी पत्नी या बेटियों का कोई कसूर नहीं। और हां, आपको या आपकी माताजी को यह यकीन कैसे है कि दूसरी शादी से आपको बेटा ही होगा? रश्मि की आंखों में भरे आंसू देखकर पिताजी की आंखों में भी आंसू लुढ़क आए थे। आज पिताजी को रश्मि पर गर्व हो रहा था कि उनके संस्कार और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही। रश्मि अपने पिताजी के पास पहुंची तो कमल ने भी हाथ जोड़ दिए। यह माफी उन सभी बेटियों से थी जो बेटी होने की सजा के रूप में तिरस्कार पाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।